तो देखिए, आज देश के नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव चल रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 10 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है और अब भी वोटिंग चल रही है। शाम के 5 बजे तक ये वोटिंग चलने वाली है और शाम के बाद 5 बजे के बाद नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। वोटिंग शुरू होते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर पहुंचकर वोट दिया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और तमाम दिग्गज वोट डालते हुए नजर आए। एक एक करके तमाम सांसद मंत्रियों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा तमाम मंत्री और सांसद लाइन में भी देखे गए, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ उम्मीदवार हैं, विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा हैं और आंकड़े बताते हैं कि जगदीप धनखड़ की जीत तय है। लेकिन देखना होगा, क्रॉस वोटिंग होती है तो कितने मार्जिन से हार होती है मार्गरेट अल्वा की। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति चुनाव में भी आपने देखा कि क्रॉस वोटिंग देखने को मिली थी। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है, जिनका कार्यकाल 11 अगस्त को पूरा हो रहा है और लोकसभा में एनडीए के कुल 336 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में एनडीए के 109 सदस्य हैं। एनडीए के कुल सदस्यों की बात करें तो ये जो संख्या है 445 हो जाती है और जो जीत का लक्ष्य है जगदीप धनखड़ के लिए वो 390 का है। तो आप समझ सकते हैं कि 445 तो स्पष्ट जीत है, 390 जीत का आंकड़ा है। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के समर्थन में कई विपक्षी पार्टियां भी हैं। तो ऐसे में मार्गरेट अल्वा की जो हार है वो बड़े मार्जिन से होना तय है। जगदीप धनखड़ को कम से कम 515 मत मिलने की संभावना जताई गई है। मार्गरेट अल्वा करीब 200 मत इनको मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे वोट डालने के लिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में मताधिकार का उपयोग किया। उसके बाद नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ये तमाम दिग्गज जो हैं ये भी तस्वीरों में कैद हुए अपने मताधिकार का सदुपयोग करते हुए। तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मतदान किया है और इनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा अगर विपक्ष की बात कर ली जाए तो विपक्ष में राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मतदान किया। तो अब आपको विपक्ष के चेहरे दिखा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो हैं मार्गरेट अल्वा, जिनको 200 मत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ये आंकड़ा और नीचे भी जा सकता है अगर क्रॉस वोटिंग ज्यादा हो जाती है तो आप देखिए तस्वीरें राहुल गांधी, जो इस समय लगातार धरना प्रदर्शन में अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली की सड़कों पर देखे जा रहे हैं, लेकिन संसद परिसर भी पहुंचते हैं। यहाँ पर अपने कैंडिडेट के लिए इन्होंने वोट डाला है। और दूसरी तस्वीर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग जारी है, वोटिंग चल रही है, लेकिन साफ है कि एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ जीत जाएंगे। वहीं आपको बताएं कि उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट समुदाय में जगदीप धनखड़ की जीत को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। मेरठ से न्यूज 18 संवाददाता उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ जी हैं और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा जी हैं। जगदीप धनखड़ का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव शुरू हो चुका है और जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने की खुशी अभी से मनाई जा रही है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त मेरठ के सिवाया गांव में मौजूद है। यहां लोग चौपाल लगाकर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, तालियां बजाकर जगदीप धनखड़ जी को अभी से बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ तालियां बज रही हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। लड्डू यहाँ रखे हुए हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर यहाँ अभी से खुशी मनाई जा रही है। सिवाया गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और जगदीप धनखड़ जी, क्योंकि जाट बिरादरी से आते हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, लिहाजा जाट समाज के लोग आज बेहद खुश हैं कि पहली बार कोई जाट उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने पायदान एक के बाद एक चढ़े हैं और जिस तरह से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी हैं, यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी से आप कहेंगे एक प्रेरणा स्रोत है जगदीप धनखड़ जी। बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो पूरा वो है, पूरी हम लाइव देखेंगे तो पूरा छोटे से उसको उठ के उन्होंने इतनी मेहनत करते हुए एडवोकेट बने और फिर अलग अलग पदों पे रहे
और आज देखो कितना देश का दूसरे नंबर का सबसे पद है, उपराष्ट्रपति बने, ये बहुत खुशी की। युवा क्या सोच रहा है? जगदीप धनखड़ जी का जो सफर रहा है जिंदगी का, बेहद ही कामयाबी का सफर और बहुत संघर्ष उन्होंने किया है। चाहे राष्ट्रपति पद की बात कर ली जाए तो आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है और अब जाट समाज से आने वाले जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, तो डेफिनेटली एक प्रेरणा स्रोत, एक मोटिवेशन होता है। जी सर, वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बनेंगे, जिससे आगे के बढ़कर जो युवा मतलब संघर्ष नहीं कर पाता है वो आगे की लाइफ, इनकी लाइफ को देख कर उसे प्रेरणा मिलेगी और आगे अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होंगे, आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होंगे और युवा भी प्रेरित होंगे, ये कहना है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? जिस तरह से एक खुशी दिल से होती है और ये दिल की खुशी जो होती है उसका इजहार आप लोग इस मायने में कर रहे हैं कि एक दूसरे को मिठास गन्ना बेल्ट के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वैसे ही पूरे देश में मिठास घोलता है और अब जबकि जाट समाज से आने वाले जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी हो नहीं सकती जाट समाज के लिए? बहुत ज्यादा हो रही जी खुशी, बहुत ज्यादा। सारे गांव में लड्डू बट रहे हैं और कढ़ाई भी चट रही है अभी गांव में, बहुत ज्यादा खुशी है जी। कढ़ाई किस बात की चल रही है? क्या खुशी है जी? उपराष्ट्रपति बन रहे हैं। हाँ, पूरी तैयारी। कैसे बधाई देंगे भाई? बधाई तो उन्हें है ही, अब इतने बड़े पद पे पहुंच गए हैं तो अब तो आगे ये देखना है कि वो करते हैं हमारे लिए क्या काम करते हैं। उम्मीद तो उनसे पूरी है कि भाई किसान परिवार से गए हैं तो किसानों के लिए कुछ कदम उठाएंगे, प्रयास करेंगे और यही सब लोगों का फायदा इसी में है। अगर पहली बार जाट समाज से कोई उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचा है आजाद हिंदुस्तान में, इस बात का हमें गर्व है कि हमारी जाति बिरादरी से कोई वहां तक पहुंचा है। बिल्कुल खुशी मना रहे हैं, सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, गांव में मिठाइयां बट रही हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए बार बार, है ना, ताकि एक्सरसाइज होती रहे। आपने कहा, अभी राहुल जी ने कहा कि एक्सरसाइज चलती रहनी चाहिए और एक्सरसाइज कैसे हो रही है देखिए कि किस तरह से यहाँ पर तालियां बजा रही हैं। आपका जो है हाथ में फ्रैक्चर है लेकिन ताली बज रही है लगातार। एक हाथ से ताली कैसे बजती है देख लीजिए। एक हाथ से ताली ऐसे बजाई जाती है। जाट समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कितना खुश है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, एक हाथ से भी ताली बजती है? बिल्कुल, हमें बहुत जोश है जी। ये चौधरी चरण सिंह जी के बाद दूसरी बार भी है कि ये किसान परिवार से आगे आए हैं और हमें बिल्कुल विश्वास है किसानों के लिए बहुत कुछ करेंगे। यहाँ पर बीच बीच में लड्डू और मिठास भी चल रही है। क्या कहेंगे बाबूजी, जिस तरह से जाट समाज से आने वाले जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, खुशी तो छिपाई नहीं छिप रही है ना? बहुत खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा है। जाट समाज में बहुत खुशी है। यूपी में, राजस्थान में इस टाइम चारों माही खुशी की लहर चल रही है। शायद किसानों की, बेरोजगारी की कुछ मुद्दे वे सुलझाएंगे। किसान युवा उनकी माई को देख रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट के रूप में पहचान रखती है, मिठास वैसे ही देती है और अब मिठास और चौगुनी हो गई है, कई गुना बढ़ गई है। जी हाँ, मिठास तो लड्डुओं की और 4 गुना बढ़ गई है। चेहरे की मुस्कान ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से समाज खुश है और समूचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश खुश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान खुश है। बहुत खुशी हो रही है कि आज ऐसा निर्णय होने जा रहा है। जीत पक्की मानते हैं आप? जीत तो पक्की है, पक्की है, बिल्कुल पक्की जीत है जी। चुनाव तो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगा, लेकिन जीत आप लोग अभी से पक्की मान रहे हैं? जीत हमारी पक्की है, जीत हमारी पक्की है। भारत माता की जय, भारत माता की जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जय किसान का नारा यहाँ पर बुलंद हो रहा है, भारत माता के जयकारे लग रहे हैं और सभी बेहद खुश हैं कि जय किसान, जय किसान, जय किसान। बहुत अरसे बाद ये जय जवान जय किसान का नारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती से गूंज रहा है और यही सबसे बड़ा पैगाम देता है। मैं इस गांव का 3 बार प्रधान भी रहा हूं, तो मुझे तो अंदर से बहुत ही खुशी है। लेकिन जो हमारे भाई लोग हैं किसान, इन्हें अंदर से इतनी खुशी है, इन्होंने कल से लड्डू बांट के मेरा घर भी खा दिया और क्या नाम है, यहाँ दुनिया भर का लड्डू बंटवा रहे हैं और आज कई घरों में तो कढ़ाइयाँ चल रही, कचौरी बन रही हैं, खुशी से लड्डू खाए जा रहे हैं और पेठा चल रहा है ना जी, मावे की मिठाई चल रही। और कल तो यहाँ घेवर बटा, कल तो पूरे गाँव में घेवर बटा इस खुशी में कि भाई घेवर बंटवा दो। तो भैया जगदीप धनखड़ जी के उसमें सबसे ज्यादा खुशी मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री के बाद अभी तो नंबर आया हमारा जो मोदी जी ने, उनका भी हम हर्षवर्धन करते हैं। उनका बहुत बहुत बड़प्पन है जो उन्होंने एक किसान के बेटे को लाकर उपराष्ट्रपति बनाया। बागपत से खबर है अगली, जहां पर जाट और किसान समाज में खुशी का माहौल है। मिठाई बांटकर जगदीप धनखड़ को बधाई दी जा रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता शहजाद राव की ये रिपोर्ट देखिए। का बड़ा चेहरा है ये बागपत का बामनोली गांव है, जहां लोग मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये तमाम लोग जाट हैं और बीजेपी ने जाट
को इतना बड़ा पद देकर जाटों को बड़ा सम्मान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जाटों को इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है कि हम उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते किसी आज़ादी के। जब से देश आज़ाद हुआ है आज पहली बार किसी जाट समुदाय से उपराष्ट्रपति किसी को बनाया जा रहा है, तो बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है। बहुत खुशी है जी, खुशी में ही सब मिठाई खा रहे हैं। हमारे जाट कहीं ना कहीं तो बुझ गए, सबसे बढ़िया बात है जी। आप क्या कहेंगे? बड़ी खुशी की बात है, पहली बार जो है जाट बिरादरी से इतने बड़े पद पे विराजमान हुए, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं बीजेपी के शीर्ष नेताओं को बार बार धन्यवाद करता हूं और जाट को एक अलग स्टैंड देने के लिए मैं तहे दिल से बीजेपी शीर्ष नेताओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। पहली बार मिल रहा हमें पद जाटों को, अन्य जाटों को किसी ने नहीं पूछा, कांग्रेस हो या कोई भी हो या किसी ने नहीं, एक बीजेपी ने पूछा है हमें।